हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है प्रश्नावली है 2 का ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपने अपने बुक से प्रश्न निकाल लीजिए। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला है कि 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। और हमें एक मान दिया गया है कि जब x बराबर 1 हो तो y बराबर कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। समीकरण हमें दिया गया है 3x - 2y + 1 = 0 और हमें दिया गया कि जब x बराबर 1 हो तो y बराबर वाट, मतलब y की मान हमें कितना आएगा डैश, ये हमें प्राप्त करना है। तो देखिए, जहाँ x दिखेगा वहाँ हम 1 रख देंगे। तो 3 × 1 - 2y + 1 = 0। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 × 1 = 3 - 2y + 1 = 0। यह देखिए, ये भी प्लस में 1 और 3 भी प्लस में, तो 3 और 1 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2y + 4 = 0। यह 4 प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -2y = 4 - 0 - 4। अब 0 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 में से अगर हम 4 घटा लेते हैं तो -4 होगा। तो -2y बराबर में -4, माइनस से यह माइनस कट गया, 2 दूना 4। तो y का मान हमें कितना आ गया, 2 आ गया। यही हमारा यहाँ आंसर होगा। फिर से अब हमें दिया गया कि जब y बराबर 5 हो, समीकरण हमें यहीं इसी को लेना है। और हमें दिया गया है y बराबर जब 5 हो, y बराबर 5 हो तो x बराबर डैश, x बराबर हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x - 2 × y के जगह पर कितना रखेंगे 5 + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 3x - 5 दूना 10 + 1 = 0। यह माइनस में और यह प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और बड़े अंक के साथ माइनस है। 3x - 9 = 0। यह माइनस में बराबर कई साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 3x बराबर में 0 + 9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 ही होगा। 9 लिख लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, क्योंकि यह इधर गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अगर इस साइड प्लस में है तो इस साइड माइनस में, इस साइड माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना, 3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो सामने देख सकते हैं, या फिर आप प्रश्नावली 2 का ए भारती भवन बुक है निकाल सकते हैं। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन में है सही गलत को पहचाने, तो इसे हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कि समीकरण युग्मक 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a और b का मान बताएं। हमें यहाँ से a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हमें 2 समीकरण दिया हुआ है। एक है 3x + ay बराबर में 1 है, और एक दिया गया है bx - 2y बराबर में 3। और ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ x बराबर 1 रखना है और फिर y बराबर कितना, 2 रखना है। और दोनों समीकरण में से हमें a और b मान प्राप्त करना है। तो यहाँ से देखिएगा, 3 × x के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस a × y के जगह पर 2 रखेंगे बराबर में 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस में 2 से a में गुना करेंगे तो 2। देखिएगा कि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 × 1 = 3 प्लस में 2 को a से गुना करेंगे तो 2a बराबर में 1 हो जाएगा। यह 3 प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2a बराबर में 1 - 3। तो 2a बराबर 1 में से 3 घटा लेंगे तो माइनस के 2 से 2 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो a बराबर हमें कितना आ गया, -1। चलिए अब इसमें आते हैं। इसमें हम रखते हैं b × x के मान रखेंगे 1 -2 गुने y के मान कितना रखेंगे
2 बराबर में 3। अब ये हो जाएगा b में 1 से गुना करेंगे तो b माइनस 2 में 2 से गुना कर लेंगे तो 4 बराबर में 3। यह 4 देखिए माइनस में, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो b बराबर 3 प्लस में 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3 7। तो हमें मान निकालना था a और b का, तो a का मान आ गया -1 और b का मान आ गया 7। तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में है, बताते हैं। से 4 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x + y = 6 दिया गया, कहता है कि इसके कितने हल होंगे। तो अगर हम x के जगह पर मान के चलिए कि 1 रखते हैं और y के जगह पर 5 हो जाएगा, तो बराबर में 6, 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर x के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर x के जगह पर 3 रखते हैं तो y के जगह पर भी 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। इस टाइप से देखिए अगर और कोई भी बन रहा है तो जो जिसको हम दोनों को जोड़े तो आपस में हमें कितना संख्या 6 संख्या प्राप्त हो जाए। तो एक बार 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो फिर भी 6 हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 1 और 5 आया एक मान, 2 और 4 आया एक मान, और फिर 3 और 3 आया एक मान। तो इस तरह से हमें 3 मान प्राप्त हुआ, एक से अधिक। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। एक से अधिक हल है इसलिए इसका अनगिनत हल होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी अंक बैठाएं जिसको जोड़ने पर 6 प्राप्त हो, तो यहाँ 1 से अधिक प्राप्त हुआ है इसलिए इसका अनगिनत हल होगा। चलिए 5 नंबर का रिक्त स्थानों को भरे वह समीकरण युग्मक जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। जिसका केवल एक और एक हल होगा। देखिएगा यह हम आपके स्क्रीन पर भी सेट कर रहे हैं। अगर इस टाइप से रहे कि a बट्टा में, अगर इसे हम a1 नाम दे बराबर में b1 a1 बट्टा में a2 नाम दे दे, b1 बट्टा में b2 नाम दे दे, और दोनों के बीच में हम पहले बराबर दे दे। लेकिन अगर यह a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा, बराबर को काटने से मतलब है कि यह बराबर नहीं होगा। जब यह बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि इसका एक और केवल एक हल होगा। इसका जो होगा एक और केवल एक हल होगा, और इसको हम कहते अविरोधी। अविरोधी इसको क्या कहते हैं? इसका केवल एक और केवल एक हल होगा, इसे हम अविरोधी कहते हैं। अगर इस टाइप से हो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, 2 समीकरण दिया हुआ रहता। अगर यह दोनों बराबर, अगर यह तीनों आपस में बराबर होगा तो इसे हम कहते हैं कि अनगिनत हल होगा। क्या होगा? इसे अनगिनत हल होगा। इसका अनगिनत हल संभव है। और इस स्थिति जो इस टाइप का रहता है इसको कहते हैं आश्रित। इसको क्या कहते हैं? आश्रित। जब तीनों बराबर हो आपस में तो इसको अनगिनत हल इसका होगा, और इसको कहते हैं आश्रित। युग्मक में क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। फिर इस टाइप से एक रहता है a1 बट्टा a2 पहला बराबर होगा b1 बट्टा b2, लेकिन तीसरा का यह c1 बटा c2 यह नहीं होता। जब यह बराबर नहीं होगा इसका कोई हल संभव नहीं, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और युग्मक में इसे नाम दिया गया है विरोधी का। इसे युग्मक में नाम दिया गया है विरोधी का। तो 5 नंबर में सिर्फ यही आपको भरना है। 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है कि वह समीकरण जिस युग्म जिसका केवल एक और केवल एक हल होगा, तो केवल एक हल के लिए यह हो जाएगा, और इसका युग्मक क्या होगा? विरोधी होगा। फिर अगला है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, तो जिसका कोई हल नहीं होगा तो यह 3 नंबर हो जाएगा। ये हमें लिखना है कि इसका कोई हल नहीं है। देखिएगा जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर यह नहीं होगा तो अविरोधी होगा। इसका केवल एक और केवल एक हल होगा। जब यह तीनों आपस में बराबर होगा तो इसका अनगिनत हल होगा और यह आश्रित होगा।
और तीसरा जब पहला बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है लेकिन B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, युग्मक में यह विरोधी होगा। तो यह तीनों आपको अच्छे से समझना और इसको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर से अगला हम 6 नंबर में चलते हैं और 6 नंबर के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। 6 नंबर में हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 का है लिखे हैं, इसको हम समझाते हैं तो देखिए और समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इसे यह हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और यह हो जाएगा C1। क्योंकि समीकरण 1 है इसे नाम दे देते हैं A2, इसे नाम दे देते हैं B2 और इसे नाम देते हैं C2। तो देखिएगा पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, तो लिख लेते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का वैल्यू XYZ हमें नहीं लेना, A1 के वैल्यू हो जाएगा 2 और A2 के वैल्यू हो जाएगा 4 बराबर। फिर B1 के वैल्यू कितना रखेंगे 3 और B2 का मान कितना रख देंगे तो 6 रख देते हैं। चलिए C1 का वैल्यू कितना रख देते हैं 8 और C2 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 3 एकाई 3, 3 दूना 6, लेकिन यह नहीं कटेगा तो हमें प्राप्त कितना हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/7। देखिए ये 1/2 और 1/2 यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह आपस में बराबर है कि तो यह आपस में बराबर नहीं है। मतलब हम जो 3 नंबर में जो आपको अभी जो इससे पहले जो हम समीकरण समझा रहे थे 3 नंबर में, तो 3 नंबर में था ना कि यह पहला A1 और B1 A1 बटा A2 B1 बटा B2 यह दोनों बराबर था, लेकिन यह बराबर नहीं था। तो इसका हम क्या बोले थे कि कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगर हमसे युग्मक का नाम पूछे, युग्मक का नाम पूछे तो कहेंगे कि यह अब विरोधी होगा, यह विरोधी होगा। तो इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। जो समीकरण जो चार्ट जो हम बता रहे हैं उसको याद रखना है कि जब पहला बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, जब तीनों बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जब लास्ट का सिर्फ बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, तो लास्ट का तो कोई हल नहीं होगा, यह युग्मक में क्या होगा विरोधी होगा। तो इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि x + 2y - 8 बराबर 0, 2x + 4y बराबर 16 के कितने हल होंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यह समीकरण है, अगर यह माइनस में 8 है बराबर के इस साइड लाएंगे तो यह प्लस में 8 हो जाएगा। तो हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर इसे रहने दीजिए, समीकरण यह 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। यह A1 का वैल्यू A1, यह हो गया B1 और यह हो गया C1, यह हो गया A2, यह हो गया B2 और यह हो गया C2। और हम लिखते हैं क्या, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। आपको भी इसी टाइप से लिख लेना है, C1 बटा C2। जो बराबर होगा उसे बराबर में रहने देंगे, जो बराबर नहीं होगा उसको काट देंगे। तो देखिए A1 के वैल्यू कितना है, x y हमें नहीं लेना, चर पद नहीं लेना, हमें अचर पद लेना। चर पद XYZ होता है और अचर पद 1 2 3 4 5 होता है। A1 के वैल्यू नहीं है, इसके साथ कोई अचर पद तो 1 लिख लेते हैं। A2 कितना है, तो A2 2 है, 2 हो गया बराबर। B1 कितना है, B1 2 है और B2 कितना है, तो B2 कहते हैं 4 है बराबर। देखिए C1 कितना है, तो -8 है। अगर यह माइनस में है, अगर इस साइड लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, तो इसे रहने देते हैं, यह प्लस में हो जाएगा। C2 भी कितना है, C2 है 16, तो लिख लेते हैं बटा में 16। क्योंकि अगर यह देखिए समीकरण यहाँ पर जो अचर पद है यहाँ पर
2x प्लस 4y बराबर में 16, अचर पद को बराबर के बाद रखा है और यहाँ अचर पद को बराबर से पहले रख दिया। अगर हम इस 8 को उठा के बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे काटते 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 8 एकाई 8, 8 दूना 16। ये हमें प्राप्त हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर तीनों ही आपस में बराबर है। जब तीनों हमें आपस में बराबर होता है तो चार्ट में हमें क्या दिया हुआ रहता है कि जब तीनों बराबर हो तो इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल। इसका क्या होगा? अनगिनत हल होगा। और युग्मक में अगर पूछे तो युग्मक क्या होगा? आश्रित होगा। युग्मक में क्या होगा? आश्रित होगा। इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि तीनों जब बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा, युग्मक में क्या होगा? तो आश्रित होगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y कितना दिया गया है? 2x प्लस में 3y बराबर में 7 और फिर है 6x प्लस में 5y बराबर में 11 के कितने हल संभव है? तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते। a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 बराबर b1 का कितना हो जाएगा? 3 और b2 का हो जाएगा 5, फिर बराबर c1 का हो जाएगा 7 और c2 का हो जाएगा 11। तो सबसे पहले हम इसे पहला नंबर में ध्यान से देखते हैं। यह है 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6, 1/3 और 3/5, यह तो नहीं कटेगा, फिर 7/11। तो देखिए 1/3 यह बराबर है तो पहला बराबर नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे कि जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, जब a1/a2 और b1/b2 जब बराबर नहीं हो, जब पहला ही बराबर नहीं होता, इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि एक और, इसके लिए लिखते हैं कि एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल इसका संभव है, संभव है। और युग्मक में क्या लिखते हैं? तो युग्मक में इसको हम लिखते हैं अविरोधी। युग्मक में क्या लिखते हैं? तो अविरोधी लिखते हैं। और जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता है तो लिखते एक और केवल एक हल होता है। तो चलिए इसका भी आंसर हो गया, एक और केवल एक हल और अविरोधी। युग्मक में क्या होगा? तो अविरोधी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि आप लोग समय जो हम स्क्रीन पर आपके सेट कर रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि हमें यह दिया गया है, यह दिया गया हमें, अगर हमें क्वेश्चन में ही इस टाइप का दिया गया है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो क्या होगा? तो एक और केवल एक हल होगा। अगर युग्मक समीकरण का युग्मक पूछे तो क्या होगा? अविरोधी होगा। एक और केवल एक हल इसका संभव है और युग्मक में इसका भी, लेकिन हमसे पूछा है कि कितने हल होंगे, तो एक और केवल एक हल होंगे यह, और 7 नंबर का आंसर सिर्फ यही होगा। बस इसको आपको इसे ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन में भी दिया गया तो इसका एक और केवल एक हल होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बताए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित हैं। तो इसी क्रम में पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5x - 3y - 11 बराबर 0, 6y - 10x प्लस 22। तो चलिए इसे हम सबसे पहले बदल देते हैं। चर को बराबर के, अचर को बराबर के इस साइड रख लेते हैं और चर को इस साइड। तो पहला नंबर है, इसको हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 5x - 3y बराबर, यह देखिए माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, और 0 में 11 जोड़ देंगे तो कितना 11 ही होगा, यह हो जाएगा। अब इसे हम लिख लेते हैं, या माइनस में 10y है तो लिख लेते हैं -10x, सॉरी 10x है, प्लस में 6y है तो प्लस में 6y, y के साथ y लिख देते हैं बराबर, यह प्लस में 22 है, इधर बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 22 हो जाएगा। अब देखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यह समीकरण 1 है। तो a1 b1 c1 का वैल्यू, यह समीकरण 2 है। तो a2 b2 और c2 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू कितना रखेंगे? तो 5 रखेंगे बटा
A2 का कितना रखेंगे तो -10 रखेंगे बराबर, B1 का कितना रखेंगे तो -3 रखेंगे, B2 का कितना तो 6 रखेंगे बराबर, C1 का कितना रखेंगे तो 11 और C2 का तो -22। 5 एकाई 5, 5 दूना 10, 3 एकाई 3, 3 दूना 6, 11 के 11, 11 दूना 22। देखिएगा ध्यान से 1/2 -1/2 आया, फिर कितना है -1/2, -1/2, फिर कितना है -1/2। यह तीनों आपस में देखिए एक तरह से है, तीनों एक ही रंग का है। जब तीनों एक ही रंग का होगा तो कह सकते हैं हलों की संख्या तो अनगिनत होगा, और युग्मक का नाम जो हमसे पूछा है तो यह क्या होगा, आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। इससे पहले जो अभी हम स्क्रीन पर आप लोग को लगा रहे हैं, इसका जो पूरा चार्ट है उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह आश्रित होगा, क्योंकि इसका तीनों आपस में जो 8 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसे हम समीकरण को हम ऊपर में लिख दिए हैं। समीकरण है 2r - 3s बराबर में 8, समीकरण 1 दे दिए नाम। 4r - 6s बराबर में 9 है, इसे समीकरण 2 नाम दे दिए। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। यह हो जाएगा a1 का वैल्यू, ये हो जाएगा b1 का, और यह हो जाएगा c1 का, यह हो जाएगा a2 का, यह हो जाएगा b2 का, और यह c2 का। तो लिख लेते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2। सबका संभव जो समीकरण का जो हल है सबका एक ही टाइप से होगा, आप लोग भी इसी टाइप से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो a1 का मान कितना रखेंगे 2, a2 का वैल्यू कितना रखेंगे तो 4 बराबर। अब b1 का वैल्यू कितना -3 है तो -3 लिखेंगे, b2 का कितना है b1 का है -3 और b2 का कितना है -6 तो -6 बराबर। अब c1 का कितना है 8 है और c2 का कितना है तो 9 है। देखते हैं 2 एकाई 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकाई 3, 3 दूना 6, 8/9 तो कटेगा नहीं। तो ये किस टाइप से आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, 1/2 बराबर, लेकिन नहीं होगा 8/9 के, क्योंकि यह दोनों देख रहे हैं एक रंग है तो बराबर है, लेकिन 8/9 है यहाँ 1/2 तो यह बराबर नहीं है। तो जब लास्ट का बराबर नहीं होता है, जब लास्ट का बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, और युग्मक में यह क्या हो जाता है तो यह युग्मक में विरोधी हो जाता है। क्या हो जाता है, विरोधी हो जाता है जब लास्ट का बराबर नहीं हो। तो चलिए हम इसे यहाँ काट देते हैं कि a1 बटा a2 है, b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 नहीं है, इसलिए इसका युग्म क्या होगा, विरोधी होगा। तो चलिए अब हम अगला फिर बनाते हैं। ये फिर से 8 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का समीकरण लिख दिए कि 3/2l 5/3m बराबर में 7 समीकरण 1 और 9l - 10m बराबर 14 समीकरण 2। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। यह हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, तो लिख लेते हैं 3/2 बटे a2 का वैल्यू हो जाएगा 9 बराबर, b1 का वैल्यू हो जाएगा 5/3 पूरा बटा, और b2 का वैल्यू हो जाएगा -10 बराबर, और फिर c1 का वैल्यू हो जाएगा 7 और c2 का 14 हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप से है a1 बट्टा b, a बट्टा b और पूरा बड़ा बट्टा और फिर c हो ना बड़ा बट्टा के साथ, तो यह वाला नीचे आ जाता है। क्या होगा, a बट्टा में b गुने c हो जाता है, b गुने c, तो यह इसके साथ गुना हो जाएगा और यह इसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/9 दूना 18 बराबर, ये हो जाएगा 5/10 तिहाई 30 बराबर 7 बटा कितना 14 हो जाएगा। 3 से 3 एकाई 3, 3 छक 18, 5 एकाई 5, 5 छक 30 माइनस, और 7 एकाई 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। यह आया कितना देखिएगा 1/6, 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। ध्यान से देखिएगा 1/6 तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ -1/6, तो हम यह दोनों बराबर है कि, तो हम पहले ही कहेंगे कि यह दोनों बराबर नहीं है। 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, तो इसका छोड़ दीजिए। तो जब a1 बटा a2
A1 बटा कौन A2 जब बराबर नहीं होगा तो इसका क्या कहेंगे कि इसका युग्मक क्या हो जाएगा, तो अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका युग्मक क्या होगा, तो अविरोधी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है कि x प्लस 2y बराबर 8 और 4y माइनस 3x बराबर 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर 6 और y बराबर 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था, सकारण लिखे। उसका सही उत्तर है या नहीं यह हमें चेक करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का पहला है, इसमें समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 8 और दूसरा समीकरण जो है कि 4y माइनस 3x बराबर में 11 और x बराबर इसे प्राप्त हुआ है 6 और y बराबर प्राप्त हुआ 1। देखिए हम पहले इसका समीकरण को हल करके भी हम इसे निकाल सकते हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 1 आया वह सही है या नहीं, या फिर x y का मान रख के हम बराबर में देखेंगे। इस साइड भी LHS और RHS बराबर करके देख सकते हैं। जैसे देखिए हम बताते हैं, x के जगह पर समीकरण 1 में यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, तो पहले 1 में चलते हैं। समीकरण 1 में चलते हैं तो x के जगह पर कितना रखेंगे, 6 प्लस 2 गुने y के जगह पर कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे, बराबर में 8 आया। देखिए 6 प्लस 2 इकाई 2 बराबर में 8, तो 8 बराबर में कितना 8 आ गया। इससे तो हम कह सकते हैं कि चलिए ठीक है। फिर दूसरा का देखिए समीकरण में कि 4 गुने y के मान कितना 1 माइनस 3 गुने x के जगह पर कितना रख लेंगे, 6 बराबर में 11, तो 4 इकाई 4 माइनस 36 18 बराबर में 11। अब यहाँ देखिए 18 में ये तो प्लस में और यह माइनस में है, तो अगर 18 में से 4 घटाते हैं तो माइनस के 14 आ जाएगा, बराबर में 11। देखिए यह बराबर है तो यह बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो लड़का का जो उत्तर है वह गलत है। क्या है, गलत है। तो एक टाइप तो यह हो गया, और इसके बाद एक और टाइप हम आपको बता। ये 9 नंबर का जो अभी पहला नंबर क्वेश्चन था उसका हम टाइप 1 बताया। टाइप 2 देख लीजिएगा, इसमें x प्लस वाई बराबर 2 है, तो यह तो ठीक है, लेकिन यह जो है पहले y उसके बाद x है, तो इसे हम सीधा कर देते हैं कि माइनस 3x प्लस में 4y बराबर में 11, समीकरण यह 2 है। अब दोनों को हम हल करते हैं। देखिए x प्लस 2y बराबर में कितना 8 और माइनस 3x प्लस में 4y बराबर में कितना 11। देखिए यहाँ पर यह माइनस में यह प्लस में, तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ x और यहाँ 3x है, तो पहले समीकरण संतुलित कर लेते हैं। तो यह 3 से यह पूरे में गुना कर लेते हैं, तो जैसे पूरा में गुना करेंगे तो 3 से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 से 2y में गुना करेंगे, 3 दूना 6y बराबर में 8 तिरिक यह 24 हो जाएगा। अब नीचे कितना है, तो माइनस 3x प्लस में 4y बराबर में 11। देखिए अब इसे हमें चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये तो अब कट गया, दोनों में प्लस, तो 6 4 10y बराबर में 3 4 और 1 5 होगा, 2 और 1 3 होगा। यह गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में, तो y बराबर 35 बटा में 10 आ जाएगा। 5 7 35, 5 दूना 10, तो y के मान हमें कितना प्राप्त हुआ 7/2, और लड़के को y के मान कितना प्राप्त है 6। तो देखिए तो कहीं से मिल रहा है, सही है। लड़का का जो लड़का का जो y बराबर 1 आया है और हमें y बराबर 7/2 आया है, तो देखिए लड़का का सही है। वो तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़का को जो x बराबर 6 और y बराबर 1 आया वह सही है या नहीं, तो लड़का का सही नहीं है, क्योंकि हमें y बराबर 7/2 आता है, तो हम उसे साधारण में उत्तर में लिखेंगे कि नहीं, लड़का का जो आंसर है वह गलत है, सही नहीं है। चलिए फिर से 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्मक x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल किया और x बराबर 2 और y बराबर 1 निकाला, क्या उसका उत्तर सही था, साकारण लिखे। तो चलिए हम टाइप जो पहला बताए थे उसी से हम इसे सॉल्व करते हैं। LHS और RHS बराबर करते हैं, तो समीकरण पहले 1 में, किसमें, समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 इसे है।
x के मान 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस में y के मान कितना है 1 है, तो 1 बराबर में कितना 3 है, 2 और 1 3, 3 बराबर 3। चलिए यह तो ठीक है। अब समीकरण 2 जांचते हैं, समीकरण किसको 2 को, समीकरण 2 है कि 2 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे तो 2 रखेंगे, माइनस 3 गुने y के जगह पर कितना रखेंगे तो 1 रखेंगे, बराबर में कितना है 1 है, 2 दूना 4 माइनस 3 इकाई 3 बराबर में 1, 4 में से 3 घटा लेंगे 1 बराबर 1। देखिए दोनों में LHS और RHS दोनों तरफ बराबर, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लड़का का उत्तर जो है वह सही है। अब आप टाइप 2 से इसे चेक कर सकते हैं तो यह सही ही होगा, क्योंकि हमें टाइप 1 से दोनों तरफ बराबर आ गया है तो टाइप 2 में भी सही ही होगा। तो इसका उत्तर, लड़का का जो उत्तर है वो हम कह सकते हैं कि सही है। अब आगे जो क्वेश्चन बच गया 10 नंबर, 10 से ऊपर जो क्वेश्चन है बचा हुआ, और इसमें 12 से तो इसमें सिर्फ समीकरण को सॉल्व करना है, तो इसमें हम समीकरण सॉल्व करेंगे। और तब तक इसका जो अगला वीडियो हम जल्द ही बनाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग को जल्द से जल्द इसका वीडियो दे दे। तब तक आप यह वीडियो देखिए और कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड जो है वह अपना एग्ज़ाम जो है कि टाइम से ही लेगा, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना का समय था तो अपना एग्ज़ाम जो है 10वां का वह फरवरी में ही स्टार्ट किया था। और इस बार भी 2022 में जितने भी 10th का स्टूडेंट जो शामिल होंगे वह फरवरी के लिए ही एग्ज़ाम का तैयारी करें, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम वो अपना फरवरी में ही लेगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए तब तक